सुनाऊंगा तो वही जो मेरा जी करेगा। वो रोहतक में एक आर्ट गैलरी में चित्रों की प्रदर्शनी लगी। हाँ, वैसे तो बात यहीं ख़त्म हो गई। वो एक चौधरी साहब चले गए चौधराइन को लेके, तो एक चित्र के आगे खड़े हो गए, आधा घंटा हो गया देखते हुए। तो चौधराइन ने सोचा भी क्या देखे हो इसमें, तो वो भी पहुंच गई। तो एक नव युवती का चित्र था जिसके पूरे बदन पे पत्ते ही पत्ते लिपटे हुए थे, ऊपर शीर्षक दे रखा था बसंत। तो चौधराइन ने तो चौधरी का कंधा झिझोड़ते हुए कहा, बोले ईब के पतझड़ तक यहीं खड़ा रहेगा। तो हमारे यहाँ मौसम अलग ढंग से आता है अशोक जी, इनकी तरह मामला नहीं है। दरअसल क्या है, हरियाणा की अलग मस्ती है जी। हमारे यहाँ काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी इसी बतावेगा। पर डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगें काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगें काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। नहीं, और बड़ा घुमा के इलाज होता है, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज को कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड़ क्या होता है। वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानने तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा, अब तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा, और पाछे पाछे तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ हर सब बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो सब मस्ती में ही रहते हैं। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा, तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ किस जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी, कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे आया तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए, सब मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ किस जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर चोरा देखकर जा रहा हूं। तो हमारे बुजुर्ग अलग मस्ती में रहते हैं, बच्चे अलग मस्ती में। एक सिस्टम दिल्ली में शुरू हो गया, पता नहीं यहाँ तो खैर क्या हुआ होगा, दिल्ली में तो शुरू हो गया है। वो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। एक हरियाणा का था, बोले मैं तो न मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का। बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता और निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा।